हेलो दोस्त, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का। क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं? त्रिकोणमिति क्लास 10th का। चलिए, हेडिंग डाल दिए हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पितामह, जो पिता जिसे कहा जाता है, वो हमारे देश के ही हैं, आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि ये त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति है क्या? चलिए, त्रिकोणमिति ठीक, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज तथा त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति चलिए देख लीजिए, त्रिकोणमिति ये देखिए, त्रि प्लस कोण प्लस मिति शब्द से मिलकर के बना है। क्या क्या है? त्रि प्लस कोण और प्लस मिति। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब कोण ही होता है, और मिति शब्द का अर्थ होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति में हम तीन कोण की माप को ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप। आपको डेफिनेशन भी बता चुके हैं। त्रिकोणमिति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज तथा त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी कि त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप, यानी कि तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति हम लोग कहते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, हो गया? ठीक है। तो त्रिकोणमिति के जनक किसे कहा जाता है? त्रिकोणमिति का जनक हमारे देश के ही वैज्ञानिक हैं, वो आर्यभट्ट हैं। त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट को माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, त्रिकोणमिति में
कितने अंग होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 अंग होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अंग या भाग होते हैं। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन त्रिकोणमिति के कितने अंग या भाग होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 अंग या भाग होते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे ये राइट एंगल का। ये देखिए, ये आपका राइट एंगल है, क्योंकि हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको राइट एंगल बना दीजिए, 90 डिग्री कर दीजिए। एक चीज जान लीजिए, और ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में आप लोग जान रहे हैं कि ये आपका 19 डिग्री है, ये आपका कंफर्म 19 डिग्री है। और ये यदि थीटा हुआ तो इसका जो मान होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसका जो मान होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि तीनों का जो योगफल होता है, यानी तीनों कोणों का योगफल, 30 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए ये यदि थीटा हुआ तो ये 19 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्लियर है? चलिए अब इसमें देखना है, देखिए थीटा, जिसमें थीटा सटता है, थीटा सटे आधार बने, थीटा सटे आधार बने। ये आपका ये जो हो जाएगा BC जो हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। BC क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और आधार के सामने जो होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। आधार को हम लोग AB से अल्फाबेट के छोटी अक्षर B से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है बेस। और इसको लंब को P से परपेंडिकुलर, और इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व। इसका अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस। इसको हम H से सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। तो क्या हो गया मेरा? ये हो गया लंब, ये हो गया कर्व, और ये हो गया हमारा आधार। फिर से समझ लीजिए, थीटा जिसके साथ लगता है वो आधार कहलाता है। थीटा जिसके साथ लगता है वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और आधार के सामने एकदम नक, एकदम देखिए, एकदम नाक के सीधा, एकदम देखिए इसके सीधा, देखिए सीधा सीधी है ना, ये आपका लंब कहलाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। अब पूछिएगा कि गुरुजी इन तीनों में कौन बड़ा? इन तीनों में ये बड़ा। अब बोलिएगा गुरुजी ये लंबा रेखा इसीलिए आप बड़ा बोल रहे हैं। जी नहीं, लंबा रेखा इसलिए है ये क्योंकि इसके सामने 90 डिग्री है। सबसे बड़ी भुजा कौन है? 90 डिग्री। ये सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने कौन है? कर्ण है, तो कर्ण बड़ा होगा। ठीक, यानी कि सबसे बड़ा कोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अब आपका आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन सब का नाम आप लोग कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से सुन लिए होंगे। चलिए हम इसके बाद उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ये होता है P/H। साइन थीटा क्या होता है? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक ना, यानी कि लंब और कर्व दोनों के अनुपात को ही हम लोग साइन थीटा कहते हैं। लंब और कर्व के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा हो गया। उसके बाद आपका आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस थीटा।
साइन थीटा कॉस थीटा आपका आ जाता है टेन थीटा। क्या आ जाता है? टेन थीटा। ये लंब बटे आधार होता है, तो लंब का P और आधार का B, यानी कि लंब और आधार के अनुपात को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं? लंब और आधार के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? टेन थीटा। क्लियर कट हो गया? अब देखिएगा आगे, देखिए क्या करते हैं। एक फार्मूला आपका आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, इसको हिंदी कर दें, चलिए कोई बात नहीं, लंब बटे कर्ण, ये आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, इसको हम लोग कहेंगे लंब बटे आधार। अब क्लियर कट हो गया? लंब बटे आधार। चलिए अब देखिए आपका आता है साइन थीटा, पहला आपका आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी कि ये आपका साइन थीटा पति हो गया मानिए, और ये साइन कोसेक थीटा पत्नी हो गया मानिए। आप लोग जान लीजिए कि पति और पत्नी एक दूसरे के हाथ में विपरीत रहता है। पति बोलेगा इधर तो पत्नी जाएगी उधर। ध्यान रखिएगा, जो पति कहेंगे वही पत्नी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। जमाना उल्टा है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। क्लियर कट है? सही बोल रहे हैं। तो क्या बोले कि साइन थीटा के विपरीत क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा के विपरीत क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहां से देखिए कि साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों गुना में है, जब साइन थीटा निकालेंगे तो कोसेक थीटा के ये 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 बटे कोसेक थीटा। और यहाँ सीधे कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। क्या होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, यानी कि पत्नी और पति मिल करके एक परिवार का निर्माण करता है। क्या याद रखना है? पत्नी और पति, ये साइन थीटा पति हो गया, ये हो गया उसकी पत्नी, ये क्या हो गई? पत्नी। यानी कि सीनेस और कौशल्या दोनों के मिलने से एक परिवार का निर्माण होता है। क्या? सीनेस और कौशल्या के मिलने से एक परिवार का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि सीनेस कौशल्या के विपरीत है, कौशल्या सीनेस के विपरीत है। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। पहला फॉर्मूला हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहां से हम लोग यदि टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा मेरे बाबू 1 बटे कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉट थीटा। अब यहां से यदि कॉट थीटा बराबर निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये जो मेन फॉर्मूला है, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हुआ है ना, जैसे गाना आप लोग रखते हैं ना, एकदम वैसा ही रट ले चल जाना है। एकदम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्या बोले? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्लियर कट है? उसके बाद आपका तीसरा फॉर्मूला जो आता है मेरे दोस्त,
सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है मेरे दोस्त, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं इसके आगे। धन्यवाद।